ध्यान समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल प्रीपोजिशन है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जब वाक्य में, लिसन ऑर्डर से, जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कर्ता या कर्म, जब वाक्य में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट गति अवस्था में होता है, किसमें होता है? गति अवस्था में होता है, उसमें मोशन होती है, जो क्रिया होती है वो मोशन के साथ में होती है, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? मैं के सेंस में इनटू का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? क्लियर? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में गति होती है, अब वो गति किस कारण होगी? वर्ब के कारण। क्लियर? गति होती है और उस गति में मैं का सेंस आए, क्या? मैं का सेंस आए, तो वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखिए, लिखा है, हाँ, फर्स्ट केस ये हो गई आपकी, इसमें सेकंड केस और है, जब वाक्य की स्थिति में परिवर्तन हो। अरे एग्जाम में आता है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा रहता है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये चेंज इनटू नेगेटिव है, चेंज इनटू इंटरोगेटिव लिखा रहता है, ये वही है। तो जब वाक्य की स्थिति में परिवर्तन हो तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा है, शिक्षक कक्षा में गए। अब ये बताइए, शिक्षक जो कक्षा में जाएंगे तो गति के साथ जाएंगे ना, गति के साथ जाएंगे ना। स्टैटिक अवस्था में तो जा नहीं सकते, स्थिर अवस्था में तो वो जा नहीं सकते, गति होगी ना। तो शिक्षक यहां पर कौन है? सब्जेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या है, जब वाक्य में सब्जेक्ट जो अपने गति अवस्था में होता है, और गति किस में होगी? जब मैन वर्ब होगी। मैन वर्ब नहीं होगी तो उसमें गति नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी। क्लियर? तो देखिए लिखा है, शिक्षक कक्षा में गए। जब शिक्षक कक्षा में जाएंगे तो निश्चित है कि शिक्षक में गति होगी ना, तभी तो कक्षा में जाएंगे। तो जब शिक्षक कक्षा में गए और उसमें मैं का सेंस हो, ये मैं है। क्लियर? तो टीचर वेंट इनटू रूम या क्लासरूम, क्लासरूम कर दीजिए इसको, क्लासरूम। क्लियर? जैसे लिखा है, मैं नदी में कूद रहा हूं। अब मैं नदी में कूद रहा हूं तो गति हो रही है ना, सब्जेक्ट में स्पीड है ना, और मैं का सेंस आया, सब्जेक्ट में स्पीड है और मैं का सेंस आया, तो किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। हमेशा रखिए, यदि सब्जेक्ट में मोशन है, सब्जेक्ट में स्पीड है, सब्जेक्ट में गति है, सब्जेक्ट गति करते हुए किसी क्रिया को कर रहा है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इनटू का प्रयोग। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, जहाज पानी में गिरा। जहाज पानी में गिरा। अब जहाज पानी में गिरेगा तो सिंपल स्पीड तो उसमें होगी, गति तो होगी ना। तो शिप फॉलन इनटू वाटर, या नदी में गिरा तो शिप फॉलन इनटू रिवर। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, मेंढक कुएं में कूदा। अब जब मेंढक कुएं में कूदेगा तो गति तो होगी ना, गति होगी ना। देखिए मैंने बोला मेंढक कुएं में है, वो अलग है। मेंढक कुएं में है तो क्या आ जाएगा? उसमें एन आएगा क्योंकि वो अंदर है। जब कोई चीज पहले से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, किसी वस्तु के अंदर होती है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जब पहले से हो, मैं रूम में सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग इन द रूम, क्योंकि मैं पहले से हूं। क्लियर? और जब कोई वस्तु किसी बंद आकृति के अंदर होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? इनसाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? इनसाइड का। जैसे आपकी जेब में क्या है? व्हाट इज इनसाइड योर पॉकेट। यहां भी मैं आया ना, लेकिन केस अलग है। अब मैंने बोला मैं क्लास में गया, आई वेंट इनटू क्लास, तीनों की कंडीशन अलग है। एक पहले से, शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम, वो पहले से। शिक्षक क्लास में गए, यहां पर सब्जेक्ट में गति हुई, सब्जेक्ट ने जिस वर्ब को किया उसमें स्पीड है ना। क्लियर? तो यहां पर क्या आएगा आपका? इनटू। अंडरस्टैंड? और मैंने बोला आपकी जेब में क्या है, तो आपकी जेब क्या है? एक बंद आकृति है ना, एक क्लोज स्टेप है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? व्हाट इज इनसाइड योर पॉकेट। क्लियर? ऐसा में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, मेंढक कुएं में कूदा तो फ्रॉग जंप्ड इनटू वाटर, सॉरी वेल, फ्रॉग जंप्ड इनटू वेल। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, अब सेकंड केस क्या है? जब वाक्य की स्थिति में परिवर्तन हो, किसमें? वाक्य की स्थिति में परिवर्तन हो, तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग। ओके? अब जैसे एग्जाम में आता है ना कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा जाता है ना, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, वहां पर यह भी तो हो सकता है ना कि चेंज इनटू पैसिव, ये भी हो सकता है ना चेंज इनटू पैसिव। लेकिन वहां पर क्या है कि केस है कि जब सेंटेंस का रूप बदले, जब सेंटेंस की स्थिति बदले, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे लिखा है, हिंदी में बात करो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी।
फिर लिखा है कर्मवाची में बदलो, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है सीता गीता में बदल गई, सीता गीता बदल गई, यहां पर सेंटेंस प्लस स्थिति दोनों बदल गई ना, तो सीता चेंज्ड इनटू गीता। अंडरस्टैंड, सीता चेंज इनटू गीता। याद रखिए प्रीपोजिशन जो होता है ना वो संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है। प्रीपोजिशन जो होता है वो संबंध बताता है, इसलिए उसको संबंध सूचक कहते हैं। और जो कंजंक्शन होता है ना वो शब्द को जोड़ता है। अभी यार इसको कंजंक्शन में पढ़ेंगे ना कि सीता गीता में बदल गई, तो सीता गीता में बदल गई और मैं डर गया, तो मैं डर गया, तो सीता गीता में बदल गई के बीच में जो वर्ड आया इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, बच्चा जवानी में बदल गया, ठीक है, चाइल्ड चेंज इनटू यंग। क्लियर। अंडरस्टैंड, जैसे सर्कस में लड़का लड़की बन गया या लड़का लड़की में बदल गया, तो बॉय चेंज इनटू गर्ल। अंडरस्टैंड। जैसे एक और है, हम यहां लिख देता हूं मैं, दूध दही बन गया। तो यहां पर भी देखा तो एक क्रिया हुई ना, क्रिया हुई ना, दूध दही बन गया या दूध दही में बदल गया। अब यहां पर भी क्रिया हुई। क्लियर। सेंटेंस में मतलब पूरा सेंटेंस ही बदल गया, सिचुएशन चेंज होगी ना, तो क्या देगा, मिल्क चेंज्ड इनटू कर्ड। गुड, मिल्क चेंज्ड इनटू कर्ड, CURD। अंडरस्टैंड। क्लियर। घर महल में बदल गया, घर महल में बदल गया, क्या आएगा, होम चेंज्ड इनटू होम चेंज इनटू बिल्डिंग ही बोल सकते हैं, महल में बदल गया। ओके। क्लियर। एनी प्रॉब्लम, बन जाएगा। रजिस्टर कॉपी में बदल गया इनटू कॉपी। अंडरस्टैंड। कार जीप में बदल गई, कार जीप में बदलेगी, कार विल बी चेंज इनटू जीप। अंडरस्टैंड। आ गया समझ में। तो हमेशा रखिए सेंटेंस में आपका ये जो फर्स्ट केस है ना ये ज्यादा पूछता है, आपको ध्यान रखना है यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गति अवस्था में हो, जिसमें गति अवस्था में हो और उसमें मैं का सेंस हो। लेकिन वर्ड से गति अवस्था बस में नहीं, मैं का सेंस में होना चाहिए है, नहीं तो मैं छत से गिरा, इसमें भी तो गति है ना। जैसे मैंने बोला मैं छत से गिरा, तो इसमें भी तो गति है, छत से गिरूंगा तो मेरे में स्पीड होगी। बंदा डाली से कूदा, इसमें भी गति है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो गति है ना वो मैं की सेंस में होना चाहिए। किसमें, मैं के सेंस में, इसमें होना चाहिए मैं के सेंस में। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से आपका इनटू फिनिश हुआ। एनी प्रॉब्लम। कैसा, बैलून छत से गिरा, तो यहां पर ऑफ आएगा, विच्छेदन होगा, बैलून फॉलन ऑफ द रूफ। क्लियर। प्लीज नोट। Amazing!